नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू पीजी आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म से संबंधित यहाँ पे कुछ एक अपडेट आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे एचपीयू ने बीवोक बीपीई बीपीएड बीबीए बीसीए के कुछ एक बैचेस को स्पेशल चांस का यहाँ पे मौका दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक क्लासेस का एग्जामिनेशन शेड्यूल भी जारी करा है, उसके संबंध में जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक डेट शीट्स भी जारी करी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू के अन्य नोटिफिकेशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। साथ में यहाँ पे कुछ एक परीक्षाओं का परिणाम भी जारी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हमारे पास जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के रिलेटेड भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट्स की बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो सीबीएसई तथा एनटीटी से संबंधित भी कुछ एक अपडेट है। और इसी के साथ केवी में जो है वो यहाँ पे 13,404 वैकेंसीज जो है वो भरी जानी है, तो इसके संदर्भ में भी हमारे पास जो है वो कुछ एक अपडेट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, तो उन्होंने जो है वो संस्कृत में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो उसका पोर्टल यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी संस्कृत में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के कोर्सेज करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पर जाके जो है वो 15 दिसंबर तक यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए जो है वो 500 रुपये आवेदन फीस भी यहाँ पे जो है वो देनी पड़ेगी। और ये जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे पार्ट टाइम कोर्स जो है वो होंगे, यानी कि आपको ये रेगुलर कोर्स नहीं करने पड़ेंगे, ये पार्ट टाइम कोर्स जो है वो होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनटीटी से रहने वाला है। तो हिमाचल में एनटीटी करवाने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की जांच शुरू। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन जो है, उन्होंने यहाँ पे एनटीटी करवाने वाले जितने भी संस्थान हैं उनकी जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पे 8 संस्थानों की पहले जांच हो गई है, जिनके खिलाफ जो है वो बीते दिनों कार्रवाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 9 और संस्थान बचते थे जिनके जांच यहाँ पे चली हुई है। तो यहाँ पे एनसीटी के बिना मान्यता दिए दर्जनों शिक्षण संस्थान करवा रहे थे यहाँ पे नर्सरी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे संस्थान थे जिनके पास जो है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे ही एनटीटी करवा रहे थे। तो उनके खिलाफ यहाँ पे जो है वो राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग यानी कि जो आपका हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है, एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने यहाँ पे जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो एसपीयू में एबीपी ने मोबाइल की लाइट जलाकर किया प्रदर्शन। तो यहाँ पे पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसमें जो है वो अनियमितताएं पाई गई हैं। यहाँ पे छात्र संगठनों का आरोप है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रोस्टर भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी नहीं करा है, और ऐसे ही यहाँ पे पीएचडी की प्रवेश परीक्षा जो है वो करवा दी। तो इस कारण जो है वो कुछ एक छात्र यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो एसपीयू ने भी जो यहाँ पे पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हुई, उसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पे नहीं करवाई गई वो, और यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइनों का भी जो है वो उल्लंघन किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो वहाँ पे एबीपी ने मोबाइल की लाइट जलाकर जो है वो प्रदर्शन की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीबीएसई से रहने वाला है। तो सीबीएसई का डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम जो है वो ओपन हो गया है। तो इसके माध्यम से जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है, अगर उनकी यहाँ पे जो मार्कशीट है वो कहीं पे गुम हो जाती है, तो इसके माध्यम से वो अपनी मार्कशीट यहाँ निकलवा सकते हैं, या उन्हें कभी किसी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ी और उनके पास जो है वो ओरिजिनल वहाँ पे मार्कशीट नहीं है, तो वो घर बैठे भी यहाँ पे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना होगा, और वहाँ पे जो है वो उनके होम पेज पे उपलब्ध कंटिन्यू लिंक पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली एक टैब निकलेगी, उस पर क्लिक करना होगा। वहाँ पे ओपन पेज हो जाएगा, और वहाँ पे छात्रों को जो है वो अपनी बेसिक डिटेल वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और जैसे अपनी बेसिक डिटेल फिल कर लेंगे, इस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे डुप्लीकेट जो भी कॉपी है उनकी मार्कशीट की, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर जो है वो भेज दी जाएगी। तो अब ये जो है वो सीबीएसई ने यहाँ पे किसी की मार्कशीट यहाँ पे गुम हो जाती है, तो इस माध्यम से सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी मार्कशीट जो है वो मंगवा सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका केंद्रीय विद्यालय भर्ती से रहने वाला है। तो केबी में जो है वो 13,404 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे 5 दिसंबर से जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो यहाँ पे 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। तो इसमें जो है वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और इसी के साथ लाइब्रेरियन तथा अन्य पद भी रहने वाले हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये रहेगी इनकी फ़ीस। और जो एससी, एसटी और दिव्यांग हैं यानी जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है या एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक अप्लाई जो है वो कर सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रहने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पे जो कला अध्यापक भर्ती जिसका पोस्ट कोड 980 था उसका जो है वो परिणाम घोषित कर दिया है। तो इसके लिए जो है वो 314 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें जो है वो कुल 6,317 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें जो है वो 971 अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अब आयोग ने लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पे 8 अक्टूबर को किया था, जिसमें जो है वो 7,502 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और जिसमें से जो है वो सिर्फ 6,317 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे, जबकि 1,185 अभ्यर्थी यहाँ पे अब्सेंट रहे थे। अब इसके बाद जो है वो इन जिनकी भी यहाँ पे जिनको भी यहाँ पे पास घोषित किया गया है वो अपना रिजल्ट जो है वो आयोग की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने कुछ एक बैचेस को अपनी डिग्री पूरी करने का स्पेशल जो है वो चांस दिया है। और इसी जिसमें आपके बीवोक, बीपीई और बीपीएड कोर्सेज के संबंधित अभ्यर्थी रहेंगे। और इसी के साथ जो बीबीए और बीसीए के यहाँ पे स्टूडेंट्स थे कुछ एक बैचेस के, उनको भी एक यहाँ पे एक स्पेशल जो है मौका दिया गया है। अब इसके अगर हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी बी बोक बैच 2017 के स्टूडेंट है, इसी के साथ बीपीई कोर्स 2014-15 से लेके 17-18 तक के जितने भी बैचेस हैं, इसी के साथ बीपीएड कोर्स के 2008 टू टिल डेट, मतलब 2008 से लेके बीपीएड के 2008 से लेके आज तक जितने भी बैचेस हैं उनके सभी स्टूडेंट्स को ये स्पेशल मौका जो है वो मिला हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स की इन कोर्सेज से रिलेटेड, जैसे बीबोक हो गया, आपका बीपीई हो गया, बीपीएड हो गया, तो इन कोर्सेज से संबंधित जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी किन्हीं कारणों वजह से, या वो अपनी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने उनको मौका दिया है। उनकी फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये रहेगी। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा, बीवोक 2017 के, बीपीई 2014-15 से लेके 17-18 तक, और जो बीपीएड है वो 2008 से लेके टिल डेट, यानी कि 2008 से लेके ये जो आपका पिछला बैच हुआ यहाँ तक जो है वो जिन भी छात्रों ने यहाँ यहाँ पे अपनी डिग्रियाँ पूरी नहीं कर पाए थे या किन्हीं कारणों से वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए थे, उनको ये एचपीयू ने एक स्पेशल चांस जो है वो दिया हुआ है। इसी के साथ मैंने ये आपको पहले ही बताया था, अब भी बता देना चाहूँगा कि जो भी बीबीए और बीसीए के एकेडमिक सेशन 2013-14 के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे एक स्पेशल चांस दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पे अपना एक ही सेमेस्टर पूरा करना चाहते हैं, यानी कि उनको एक ही सेमेस्टर में यहाँ पे उनके किन्हीं कारणों की वजह से पूरा नहीं हुआ था, तो उनकी फ़ीस 20,000 लगेगी। अगर उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट डिग्री पूरी करनी है यहाँ पे 13-14 बैच के स्टूडेंट्स ने, तो उनकी फ़ीस यहाँ पे जो है वो 50,000 रुपये रहेगी। तो यहाँ पे बीबीए और बीसीए 2013-14 को भी यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो स्पेशल चांस दिया हुआ। इसी के साथ एचपीयू के अन्य नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंडर जो सब्सिडाइज सीट्स थी उनकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो ये मेरिट लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जो भी कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं इनको जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो किया हुआ है। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू आर एम ई रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे एच पी यू जो है वो आर एम ई पी जी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है आर एम ई का। तो यहाँ पे जो भी रेगुलर प्राइवेट या इकोडोल के स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसके लिए पहले जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो यहाँ पे 3 दिसंबर 2022 थी, लेकिन किन्हीं का टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ पे वेबसाइट जो है वो एचपीयू की सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो अब जो है वो इस डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो अब आर एम ई फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर जो है वो
रख दी गई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी आरएमई फॉर्म फिल नहीं करा है वो जल्दी से यहाँ पे अपना आरएमई फॉर्म फिल कर लें। और इस पे आपने कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग मैंने जो ई शेड्यूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाई है, और जो रेगुलर और प्राइवेट है उनका तो सेम ही होगा, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे एक वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो देख सकते हो। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद आपने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है अपने डाउट से लेके, तो उसको मैं वहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।